ठीक यही जगह है, ये वो जगह है, ये वो खबर है मुमताज महल की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौजूद है इस जगह पर, और ठीक इसी जगह से हम एक बड़े झूठे इतिहास का पर्दाफाश करने वाले हैं। और वो झूठा इतिहास ये है कि लोग कहते हैं कि मुमताज महल की कब्र के ऊपर ताजमहल बनाया गया था, लेकिन दोस्तों ये सरासर झूठ है। मुमताज की कब्र के ऊपर ताजमहल नहीं बनाया गया। पहले ताजमहल को बनाया गया, फिर उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद मुमताज की डेड बॉडी को मुमताज महल की डेड बॉडी को लगभग 6 महीने के बाद ताजमहल में दफन किया गया। और इतिहास से अपरिचित लोग बुरहानपुर में मौजूद आहू खाने के अंदर मुमताज की अस्थाई कब्र को बताते हैं, लेकिन वो भी झूठ है। और वो जगह मौजूद है आहू खाने से थोड़ी दूरी पर, ताप्ती नदी के सटीक ठीक किनारे पर, और वो जगह आपके बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर मुमताज महल की कब्र का जो है तो गड्ढा भी आज भी वजूद है और मौजूद है। दोस्तों, हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे वो गड्ढा, उस गड्ढे में उतरकर हम आपको दिखाएंगे और आपको इस वीडियो में मुमताज महल की कब्र और उसकी मृत्यु से जुड़ी सारी घटना के बारे में बताएंगे। तो अब हम आपको इस इमारत के अंदर, ये इमारत प्राचीन इमारत है जो कि शाहजहां के कार्यकाल में बनाई गई थी। जब मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर के अंदर हुई थी, तब ठीक इस जगह पर गड्ढा खोदकर यहाँ पर मुमताज को दफनाया गया था और ये इमारत तत्काल बना दी गई थी। और फिर उसके बाद ताजमहल का कार्य शुरू किया गया था, और फिर उसके बाद ताजमहल बनाने के बाद उसको वहां पर ताजमहल के अंदर दफनाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो कब्र बुरहानपुर में है तो कहाँ है। इतिहास से परिचित बताते हैं कि वो कब्र बुरहानपुर के आहू खाना नामक जगह पर मिलती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो जगह वो नहीं है, आहू खाना नहीं है। वो आपके सामने दिखाई गई ये इमारत है जो कि हम आपको आगे चलकर वहां ले जाकर दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस जगह का जिक्र हमें किसी किताब में नहीं मिलता है। शायद ही किसी किताब में हो जो कि हमने पढ़ी ना हो, क्योंकि किताबें तो बहुत है, लेकिन हमने आज तक बुरहानपुर के इतिहास से संबंधित जितनी किताबें पढ़ी उनमें हमें इस इमारत का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादातर किताबों में इस इमारत का जिक्र नहीं है। और यही बात है कि बुरहानपुर के लोग इस बात के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे बुरहानपुर का इतिहास। और आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें, ताकि मुमताज महल की असली कब्र तक का इतिहास लोगों तक जरूर पहुंचे, बुरहानपुर का इतिहास लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए अब हम आपको उस कब्र का नजारा कराते हैं और मुमताज महल की कब्र और डेड बॉडी से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो आइए चलते हैं। इस झूठे बड़े इतिहास का पर्दाफाश हम आपके सामने ऐसे ही बोलकर नहीं कर देंगे, सारे सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए अब हम आपको पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया एक बोर्ड दिखाते हैं जो कि मुमताज की कब्र का एक सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बेगम मुमताज महल की कब्र। दोस्तों, इस बोर्ड के ऊपर मुमताज महल की डेड बॉडी और कब्र और इसके दफनाने को लेकर सारी गतिविधियां इस बोर्ड के अंदर लिखी गई है। और यहाँ पर बताया गया है शाहजहां के संकट में परिस्थिति में 1630 को बुरहानपुर पहुंचकर बीजापुर, अहमदपुर, गोलकुंडा को जब उसने विजय किया था, और फिर उसके बाद जब शाहजहां की पत्नी मृत्यु हुई थी मुमताज महल की, तब उसे यहाँ पर दफनाया गया था। तो इन सारी चीजों का वर्णन इस शिला जो है तो पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड के अंदर किया गया है। तो आइए अब हम आपको इस मुमताज महल की कब्र का पूरा नजारा कराते हैं। दोस्तों, शायद आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी, ठीक सामने मौजूद है ताप्ती नदी। और बताया जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो चुका था, तब वक्त आया था कि अब बेगम मुमताज महल की जो डेड बॉडी है उसे यहाँ से निकालकर आगरा ले जाया जाना था। तो ठीक शाहजहां का बेटा यानी कि मुमताज महल का बेटा शहजादा शाह शुजा डेड बॉडी को लेकर यहाँ से निकलता है। और मेरा अनुमान यह है कि ठीक इसी रास्ते से वो लेकर गया होगा,
सामने हमें कोई ताप्ती नदी के ऊपर उस तरफ से कुछ ऐतिहासिक घाट दिखाई दे रहा है। वो शायद इस नदी में से नाव द्वारा उस पार लेकर गया होगा और फिर वहां से बताया जाता है कि इधर मौजूद एक दिल्ली दरवाजा है, जो कि बुरहानपुर की दीवार है। बुरहानपुर एक दीवार से पूरी तरह जो है तो अंदर बनाया हुआ है, एक दीवार से घिरा हुआ है और उस दीवार में मौजूद है दिल्ली दरवाजा। तो दिल्ली दरवाजा है तो बताया जाता, तो ऐसा अनुमानित है कि जब शाह शुजा यहाँ से लेकर उसकी माँ को यानी कि बेगम मुमताज महल को लेकर निकला होगा तो यहाँ से निकला होगा और फिर यहाँ से जाने के बाद दिल्ली दरवाजे से वो निकलता है और अपनी माँ यानी कि बेगम मुमताज महल को ताजमहल आगरा तक पहुंचाता है। तो आइए अब हम आपको कब्र तक लेकर चलते हैं, जो कि अस्थाई कब्र है जिसमें मुमताज महल को 6 महीनों तक के लिए दफनाया था। तो ये यहाँ पर पुरातत्व विभाग के अंडर में आज ये स्थान आता है। यहाँ पर एक कर्मचारी भी हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद है। ये रास्ता इस तरफ से है जो कि सबसे पहले हमें मस्जिद तक लेकर जाता है और फिर हम मुमताज महल की कब्र तक पहुँचेंगे। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ से ये बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए हैं और ये एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी यहाँ पर आने वाले लोग नमाज पढ़ते होंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का अच्छा सा ख्याल रखा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी यहाँ लोग नमाज पढ़ते होंगे। और यहाँ पर एक पानी का हौज भी मौजूद है जहाँ पर पानी होता होगा और यहाँ से वजू करने के बाद लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते होंगे। और उस समय में जब मुमताज महल को यहाँ दफनाया गया होगा तब कुछ लोगों की रहवास स्थल भी यहाँ पर बनाई गई होगी, जो कि सामने दिखाई देती है, जो कि आज टूट चुकी है, खंडर हो चुकी है। ये अब मैं आपको जल्द ही बिना इंतजार करवाए आपको मैं मुमताज महल की वो अस्थाई कब्र दिखाता हूँ, जहाँ मुमताज महल को लगभग 6 महीनों के लिए अस्थाई रूप से दफन कर दिया गया था। आइए मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, हम आपको महल के जो है तो तल घर से लेकर जाने वाले हैं, जो तहखाना होता है कब्र का, वहां से लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें वापस चलना होगा और वापस चलने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से जाएंगे। यह रास्ता है कुछ इस तरीके से यहाँ से, और ठीक यहाँ सामने है तहखाने का रास्ता। तहखाने के रास्ते से हम नीचे से जाएंगे, ऊपर से भी रास्ता मौजूद है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए यहाँ तहखाने से जाएंगे। तो दोस्तों आइए, हमें सतर्कता से चलना होगा क्योंकि ये पुराना रास्ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक यही जगह है, ये वो जगह है, ये वो खबर है मुमताज महल की, जहां पर बेगम मुमताज को ताजमहल बनने से पूर्व 6 महीने तक इसी जगह पर दफना दिया गया था और फिर उसकी डेड बॉडी को इस जगह को खोदकर निकाला गया था और उसको आगरा ले जाकर ताजमहल में दफनाया गया था। तो दोस्तों, इतिहास से अपरिचित लोग बताते हैं कि आगूखाने में मौजूद है मुमताज की कब्र और सटीक जगह कोई नहीं बताता है, लेकिन हमने आपको इस वीडियो में सटीक जगह बताई है, जो कि ये है। दोस्तों वो था तहखाने का रास्ता, लेकिन हम आपको ऊपर से भी ले जाकर दिखाने वाले हैं। ऊपर से कब्र का नजारा कैसा दिखता है आइए आपको बताते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कब्र का ये जो नजारा है यहाँ से मिट चुका है, कुछ शिलालेख जैसा दिखाई देता है। ये ऊपर का रास्ता है जो कि इमारत में हमें अंदर ले जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं रख रखाव के लिए यहाँ पर 2 कमरे भी दिखाई देते हैं और ठीक इसके सामने ये मौजूद है कब्र। तो दोस्तों यही वो कब्र है जहां पर शाहजहां की बेगम मुमताज महल को लगभग 6 महीने के लिए बताया जाता है कि दफनाया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि जब शाहजहां की बेगम मुमताज महल को 6 महीने तक के लिए यहाँ दफनाया गया था, तो ये तो बात सभी को पता है कि शाहजहां
अपनी बेगम मुमताज महल से बेपनाह मोहब्बत करता था और सिर्फ उसके जीते जी उसे उसकी परवाह नहीं थी। शाहजहां ने अपनी बेगम की परवाह उसकी मृत्यु के बाद भी की, और वो ये नहीं है कि उसने उसकी याद में ताजमहल बना दिया था, वो ये है कि शाहजहां ने मुमताज महल के मरने के बाद उसे जब यहाँ पर दफनाया था तो उसने सैकड़ों मौलवियों को यहाँ पर बुलाया था, इस जगह पर बुलाया था, और उसकी मौत के बाद उसे रब ताला जन्नत में डाले, इसके लिए वो मौलवियों को यहाँ पर बिठाकर जो है तो कुरान शरीफ के पाठ पढ़ाया करता था, ताकि उसकी मौत के बाद उसे शांति मिले और वो सुखी रहे मौत के बाद भी। और बताया जाता है मौलवियों को यहाँ पर रखा करता था, और उसने शाहजहां ने मौलवियों के रहने के लिए भी यहाँ ठीक बाजू में बनाई थी रहवास स्थल, और उन्हीं के लिए यहाँ पर मस्जिद भी निर्माण कराई थी, जहाँ पर वे लोग नमाज भी अदा किया करते थे। और जब यहाँ पर रात हुआ करती थी तो यहाँ की चार दीवारी में उसने एक छोटे छोटे रोशनदान, जिसे आज हम कहते हैं, तो रोशनदान तो नहीं, उसने एक जिसे कहते हैं हम आम भाषा में हम गोखला कहते हैं, जिसे गोखला के अंदर उन्हें उसने चिराग टाइप के लिए चिराग रखने के लिए गोखले का निर्माण किया था, और वहां पर जब शाम हुआ करती थी तो सारे गोखलों के अंदर चिराग लगा दिया करता था, और यहाँ की शाम बेहद रंगीन हुआ करती थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके सामने एक बड़े झूठे इतिहास का पर्दाफाश किया है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस और अपना ख्याल रखें।